भारत का चावल अब पड़ोसी देश बांग्लादेश की रसोई तक पहुंचेगा और इससे भारतीय किसानों और व्यापारियों की किस्मत चमक सकती है। भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए बांग्लादेश 9 लाख टन चावल आयात करने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होगी। सवाल ये है, क्या इससे हमारे किसान और मिलर्स वाकई कमा पाएंगे? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। बांग्लादेश को क्यों चाहिए चावल? बांग्लादेश में इस समय भारी बारिश और संभावित बाढ़ की आशंका है, जिससे उनकी अमन फसल को नुकसान हो सकता है। इससे पहले कि संकट बढ़े, बांग्लादेश सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए भारत से 9 लाख टन चावल आयात करने का फैसला किया। इस फैसले से भारत को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, बल्कि बांग्लादेश का पड़ोसी भी है। भारत को कैसे होगा फायदा, इसे समझाते हैं। भारत के पास भरपूर स्टॉक है और कीमतें भी बांग्लादेश के लिए अनुकूल है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश का प्राथमिक विकल्प है, क्योंकि दूरी कम है, माल आसानी से उपलब्ध है और दाम भी बाकी देशों के मुकाबले बेहतर है। इस डील से भारत के चावल व्यापारियों और किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। जब बांग्लादेश 9 लाख टन चावल खरीदेगा तो भारत में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से बाजार में चावल की कीमतें ऊपर जाएंगी, खासकर स्वर्णा, मिनिकेत, रत्ना, सोना, मसूरी जैसी किस्मों की। भारतीय बाजार में स्वर्णा, मिनिकेत, रत्ना और सोना मसूरी जैसी चावल की किस्मों की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर रेट मिलेगा। जब सीधा निर्यात बढ़ेगा तो मिलर्स और व्यापारी किसानों से बड़ी मात्रा में खरीदी करेंगे। इससे किसान सीधे सौदे कर सकेंगे। इससे उन्हें भंडारण खर्च और नुकसान से राहत मिलेगी। जब किसान देखेंगे कि निर्यात से उन्हें अच्छी कीमत और समय पर पेमेंट मिल रही है, तो अगली फसल में वे उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने की ओर प्रेरित होंगे। सरकारी योजनाओं से लिंक। निर्यात बढ़ने पर सरकार भी किसानों को सपोर्ट करने वाली योजनाएं एक्टिव करती है, जैसे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी बढ़ाना, निर्यात के लिए लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, मंडी से सीधे पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा होगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। खासकर बंगाल की 30 से 40% चावल आपूर्ति इसी सौदे के तहत हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये योजना कैसे लागू होगी। बांग्लादेश सरकार कुल 9 लाख टन चावल में से 4 लाख टन चावल सीधे टेंडर के जरिए खरीदेगी और 5 लाख टन चावल निजी व्यापारियों के जरिए मंगवाया जाएगा। यह सारा प्रोसेस अगस्त के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। घरेलू बाजार पर असर। इससे भारत में मध्यम दर्जे के चावलों की कीमतें स्थिर रहेंगी। साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में और मजबूत होगी। विजाग और पारादीप पोर्ट से चावल का प्रमुख निर्यात होगा। तो बांग्लादेश की ये बड़ी चावल खरीद भारत के लिए सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि अवसर है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का, व्यापार को मजबूत करने का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ और पक्की करने का। आप इस डील को किस नजर से देखते हैं? क्या भारत को अपनी कृषि नीति में और बदलाव की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।